मित्रा टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं दीपक गोविंद जी संकेड़िया नेत्रा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत ही कम बच्चों से, लगभग 30 बच्चों से शुरुआत करी थी। आज उनके पास 550 बच्चे हैं। उनका नाम है श्री सुदर्शन जी पवार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत अभिवादन करते हैं हम आपका। तो सर, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हम जानना चाहते हैं कि आपने स्कूली शुरुआत कैसे करी। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें स्कूल की शुरुआत करना चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर सुधार सके। 2017 में स्कूल की नींव डली थी। तब स्कूल के नाम से लेके शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पैरामाउंट का नाम जो भी एक यूनिक तरीके से आया था, उसके नाम की भी एक अलग कहानी है कि कैसे आया था, क्या है। तो पैरामाउंट का मतलब होता है कि एक शिखर की जो चोटी होती है उसको पैरामाउंट कहते हैं। तो वही शिखर की चोटी पे पहुंचना था और अपनी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको भी एक शिखर पे पहुंचने के लिए तैयार करना। तो यही सोच थी हमारी शिक्षा को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए। आज मेरे पास सभी रोजगारों तो मिला लूं, जैसे मेरे पास एक पेट्रोल पंप भी है और स्कूल भी चलाता हूँ और खेती और ये सारी चीजें मिलाकर मैं कम से कम 40 लोगों को महीने में रोजगार दे रहा हूँ। अच्छा। तो ये भी एक सोच थी कि हम कहीं ना कहीं अपने साथ साथ रोजगार सृजन भी करें। तो इसीलिए मैंने स्कूल का भी चूज करा था और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाने का एक शुरू से उद्देश्य भी रहा था। और देखा जाए तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो कहीं ना कहीं सेवा की भावना को लेकर मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा था, जो मुझे कालमुखी में एक प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ थोड़ा सक्सेस हो पाया। अच्छा, आपको इस कार्य के लिए सर क्या क्या चुनौती आई, समस्या आई जिसका आपको सामना करना पड़ा? समय के साथ चुनौतियां भी बदलती गई। शुरू में चुनौती आई कि अपने आप को वहां स्थापित करना है, कालमुखी जैसे क्षेत्र में, जहां पर शुरू से मतलब शिक्षा के लिए बड़ा सा स्कूल, एक मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर शिक्षा के उद्देश्य से मतलब बहुत महत्वपूर्ण गांव भी है, मतलब आपकी तहसील के अंदर सबसे बड़ा भी व्यापारिक गांव भी है। तो वहाँ शिक्षा के लिए भी अच्छा व्यवस्था थी। उसके बाद भी अपने आप को स्थापित करना, और हम जब आए थे तब यहाँ 2 स्कूलें चल रही थी, ऑलरेडी चल रही थी, प्राइवेट स्कूल है, जिनके जो हमारे लिए चुनौती तो थी, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए उनको भी प्रेरणा दे रहे थे। अच्छा। कि हम जो कर पा रहे हैं वो हमसे आगे बढ़कर करें। तो इस टाइप से हमको चुनौती के साथ साथ उनका भी मार्गदर्शन भी मिल रहा था एक तरीके से। अच्छा। कि वो किस टाइप से स्कूल चला रहे हैं, वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो हमको नहीं करना है। अच्छा। और हम कौन सी गलती कर रहे हैं वो उसको सीखकर वो भी आगे बढ़ रहे थे। तो इस टाइप से सभी स्कूलों में ग्रोथ हुई। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कालमुखी बहुत अपना स्थान रखता है, अलग स्थान रखता है। और कालमुखी के जो अभिभावक है कालमुखी क्षेत्र के, उनको भी थोड़ा अवेयर करने की जरूरत पड़ी हमको। अच्छा। कि स्कूल क्यों भेजना है, क्या करना है। फिर अलग अलग तरीके से हमने उनको दूर दराज के इलाकों से बच्चों को लाना, इसके लिए व्यवस्था लगाई। वो भी बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। फिर अलग अलग समय के साथ अलग अलग चुनौतियां हमेशा रही, जिसको हम पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आपका सर क्या विजन है फ्यूचर को लेकर के बच्चों को? फ्यूचर को लेकर हमारा स्कूल के लिए विजन है कि हम क्षेत्र की एक सबसे बड़ी स्कूल और सबसे अच्छी स्कूल, जिसका एक अलग ही अपना उद्देश्य हो। अच्छा। न कि फीस लेना, बल्कि उस फीस को लेकर अच्छा। उन बच्चों को आगे जीवन के लिए तैयार करना। सिर्फ पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई के साथ साथ उनको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब भी होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता जा रहा है। हमारा आमोदा रोड पर जो अभी नया प्रीमाइसेस बना है, अच्छा। जिसमें भी आगामी समय में आप देखेंगे तो कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है 27 दिसंबर को। अच्छा। तो उसमें भी बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और उसमें सारे कल्चरल एक्टिविटीज होगी, जो आपको स्कूल की जो हमारा उद्देश्य है, अच्छा, उसको भी उसमें एक रिफ्लेक्ट करेगा कि हम क्या क्या चाहते हैं स्कूलों के अंदर, क्या क्या नहीं चाहते। सर, अभी आपने बताया कि जो आप
आपने जब स्कूल यहाँ चालू किया उसके पहले यहाँ पर जो शिक्षा की प्रणाली जरा कमजोर थी। आपके आने के बाद में वो प्रणाली को बहुत सुधार किया। तो अब क्या फासला है उसके बीच में, जैसे कि पहले ऐसा था या अब ऐसा है? पहले और अब में बहुत अंतर आ चुका है। 2017 के बाद से 8 साल का जो समय निकला है, 2025 में हम बात कर रहे हैं आज, अच्छा। तो बहुत लंबा अंतराल आया है और बहुत अलग-अलग सुविधाएं भी दी गई हैं। और मतलब हमारे जो क्लासरूम्स होते थे, अच्छा। उनमें भी बहुत हमने डेवलपमेंट किया है। और वाहनों की सुविधा जो थी, वो अच्छा। पहले कुछ ही स्कूल दे पाती थी, नहीं दे पाती थी। तो वो इस कारण से बच्चे उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो अच्छा। हमने उनके लिए टारगेट सेट करा, तो वो जो दूर दराज से आने वाले बच्चे हैं, वो भी स्कूल आना चालू हो गए। जिनके पेरेंट्स डेली उनको स्कूल छोड़ने नहीं आ सकते थे और वो स्कूल आना चाहते थे, कैपेबल भी थे, अच्छा। लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। तो आजकल की नई शिक्षा में जैसे कि पूरे ऑनलाइन क्लासेस हाँ, और स्मार्ट वर्क जो चालू हुआ है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं, पीपीटी की तैयारी चल रही है, तो वैसी कुछ सुविधाएं भी आपने आपके स्कूल में लगी? नहीं, अभी हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा। हमने इस टाइप की अभी सुविधाएं चालू नहीं की है, लेकिन निकट भविष्य में हम ये सुविधाएं बिल्कुल देंगे। ठीक है सर। आप शिक्षा प्रणाली में अभी जो क्षेत्र में काम चल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखते हो? जैसे कि गवर्नमेंट की स्कूलें भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बस उनमें कुछ डेवलपमेंट की और जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। बाकी उनके पास भी बहुत अच्छी सुविधाएं भी आई है। और जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स में होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड्स और ये सारी चीजें, और वो उनके पास अभी से अवेलेबल है अच्छा। और वो भी कर सकते हैं। तो इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण समय-समय से बच्चे बढ़ते चले गए? हमने समय के साथ साथ जो कमिटमेंट किए थे, अच्छा। वो कमिटमेंट हम पूरे करते गए। बच्चों को अच्छी पढ़ाई देते गए, बच्चों को अच्छी सुविधाएं देते गए, बच्चों को खेल कूद में, और सारे पेरेंट्स से हमारी जो कनेक्टिविटी रही हमेशा, हाँ। वो रहा और उनका सहयोग भी रहा और हम आगे बढ़ते गए। सर, आपने अभी बताया कि आप लगभग 40 लोगों की टीम लेके चल रहे हो। तो आप कैसे मैनेज करते हो? कैसे उनको डायरेक्टर करते हो कि वो सही तरीके से काम करे? इसमें ऐसा है कि जो 40 लोगों का स्टाफ है या 42 लोगों का जो हमारे पास स्टाफ है, अच्छा। उसको मैनेज करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली का उपयोग करते हैं हम लोग, जिसमें हम सबकी सहभागिता रखते हैं। अच्छा। स्कूल में हर एक छोटा से छोटा काम जहाँ रहता है, उसमें हम हमारे मतलब स्टाफ के हर सदस्य को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। तो उसमें उनका जुड़ाव रहता है और स्कूल के प्रति उनका जो उद्देश्य है, वो भी हमारे उद्देश्य से अलग नहीं है। वो भी स्कूल की उन्नति चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़े। यहाँ तक कि हमारे जो ड्राइवर हैं, हमारे जो बस के ड्राइवर हैं, वो भी यही उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को पढ़ना चाहिए। अच्छा। उनको भी सिर्फ तनख्वाह से या सैलरी से वो नहीं है कि सिर्फ सैलरी लेना है और घर जाना है। वो भी एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। अच्छा। जैसे एक पेरेंट्स रखता है अपने बच्चों का ध्यान, वैसे ही हमारा एक ड्राइवर भी जो है, बस का ड्राइवर भी होता है, वो भी उसके अच्छे बुरे व्यवहार का पूरा हमको रिकॉर्ड देता है। अच्छा। तो हम उनसे भी चेक करते रहते हैं कि कब कब कौन कौन बच्चा कितनी मस्ती करता है, कोई बदतमीजी तो नहीं करता है, कुछ करता है अच्छा अच्छा काम करता है, वो भी बताते हैं। अच्छा। कि ये गांव में बच्चा अच्छा काम करता है, ये बस में अच्छे से बैठता है। तो उन चीजों को भी हम डेवलप करते हैं। तो उनमें भी हम एक मतलब जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हैं कि स्कूल के प्रति उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी पूरा करते हैं और वो आज एक टीम वर्क के रूप में ऊपर आ रहा है। बाकी इस टीम को मैनेज करने के लिए अच्छा। मैनेज करने के लिए वित्त भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है हमको। इसमें क्या है कि कभी पालकों का द्वारा देखा जाता है कि कहीं तो पालक कैपेबल होते हुए भी डिले कर देते हैं। डिले करते, फीस नहीं भरते। अच्छा। फीस नहीं भरते तो उसका पूरा इम्पेक्ट पड़ता है हमारी व्यवस्थाओं पे। हाँ, मैंने वो बाकी भी स्कूलों के जैसे कि टीचरों से और डायरेक्टरों से मिला, तो उन्होंने ये बोला कि फीस का मतलब लेन-देन में थोड़ी समस्या बहुत आती है। ज्यादा होती है, क्योंकि यदि होना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी का काम है, वो पेरेंट्स के लिए पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई। क्योंकि यदि बच्चों का भविष्य देखना है, अपना खुद का भविष्य देखना है उनको, पेरेंट्स का, तो उनको पहले बच्चों का भविष्य देखना पड़ेगा। और उसके लिए है कि वो स्कूल के साथ, जैसे हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमारे यहाँ नाली और सड़क बनाती है, वैसे ही हमारा काम भी है। यदि आप हमको पैसा देंगे, हमको फीस देंगे, तो उसी में हम आपका काम करेंगे। हम कोई अलग से व्यवस्था नहीं लेकर चलते हैं। सर, आप बता रहे थे एनुअल फंक्शन के बारे में कुछ बता रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए? एनुअल फंक्शन
हमारे स्कूल का पहला एनुअल फंक्शन है अच्छा। और ये बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही भव्य होने वाला है, जिसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और जो भी समाज की विभिन्न गतिविधियां हैं, उनको लेकर कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है हमारे कुशल स्टाफ के द्वारा। और विद्यार्थियों का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। पेरेंट्स की सहभागिता भी रहेगी, सभी विद्यार्थी भी आएंगे और पेरेंट्स को आना है। और आपके इस शो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, जिनके स्वागत में मैं वहां पर 27 दिसंबर 2025 शनिवार के दिन आप सभी को सपरिवार पधारना है और क्षेत्र के सभी लोग आए और क्षेत्र में होने वाले इस नए कार्यक्रम से का लाभ उठाए। तो इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर उस दिन? इसका टाइमिंग रहेगा 5:30 बजे से रात को 9, 9:30, 10 बज जाएगी। अच्छा। और इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं भी रहेगी, जहाँ पर अच्छे से स्कूल को सजाया जाएगा। अच्छा। आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा में हमारा स्टाफ जो है इस समय भी अच्छा। अभी रात को 9 बजे तक बैठकर व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। अच्छा। और आप स्कूल को देखने का मौका भी मिलेगा आपको। सर अभी आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का लेकर के बना रहे हो, तो क्या फ्यूचर उसमें प्लान कर रहे हो, आप कैसा देखना चाहते हो उसको? अभी हमारा जो नया प्रीमाइसिस है वो कुल टोटल 4 एकड़ का है। अच्छा। जिसमें हम स्कूल केवल स्कूल के लिए जिसको हमने रखा है, उसमें अन्य कोई गतिविधि नहीं होती है। अच्छा। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा खुला एरिया छोड़ना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को प्लेग्राउंड, कम से कम 2 एकड़ का प्लेग्राउंड रहेगा उसमें। अच्छा। जिसमें सारे, मतलब जो आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो है, कभी भी खेल के मैदान की कमी जो है अभी तक, वो पूरी हो जाएगी। और हमारे स्कूल के बच्चे को बाहर कोई गेम्स खेलने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, हॉकी है, सारी चीजों की हम वो अवेलेबल करवाएंगे। अच्छा। और इसके साथ साथ हमने एक अलग ही अपना एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि हम प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा। जिससे हमारा एक अभी प्री प्राइमरी का एक सेटअप अभी बना है, जो अच्छा। अभी आप देखेंगे हमारे कैंपस में। हम्म। तो वो हम वहाँ पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, सिर्फ उनके लिए एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, उनके लिए डेडिकेटेड गार्डन है और उसी में उनके झूले लगेंगे। अच्छा। जो वो उनके लिए अलग से ही रहेगा, जिसमें किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा बड़े बच्चों का आने जाने का। और वो रोड से अंदर है हमारा स्कूल, ताकि बच्चे डायरेक्ट रोड पर नहीं आए। हमारे यहाँ से केवल बसों के द्वारा ही बच्चे रोड पर आते हैं। अच्छा। और इसके लिए हम अलग से अभी और व्यवस्थाएं भी जमा रहे हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से वहां पर क्या हमने कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। हर बच्चे की व्यवस्था हम कैमरे के थ्रू भी देखते हैं, टीचर्स पे निगरानी भी कैमरे के थ्रू होती है, जिसका मॉनिटर हमारे द्वारा किया जाता है। हाँ सर, आप एक लाइन में कभी बताना चाहेंगे तो स्कूल को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल की बात करें तो स्कूल में हम शिक्षा जो देना चाहते हैं बच्चों को, वो सिर्फ एक ही 2 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हैं: शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अच्छा। इसका मतलब हुआ कि आप शिक्षा के लिए स्कूल में आइए और स्कूल से जब आप बाहर जाते हैं तो देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, आप परिवार की सेवा के लिए स्कूल से जाइए। तो ये हमारी टैगलाइन हो सकती है। अच्छा। और यही इसी पर काम कर रहे हैं। ये तो आपके स्कूल के और इनके बारे में बताया। अब एक मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिसको आप, ये आपकी स्कूल से हट के रहेगा। ओवरऑल जो अभी मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो प्रणाली चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शिक्षा की प्रणाली में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और जो एनसीईआरटी की बुक्स में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आगामी समय में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो वो पॉजिटिव रहेगा उनका रिस्पांस भी। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है कि मतलब सरकार उसको आगे बढ़ा रही है और अच्छी अच्छी चीजों को आगे ला रही है। अच्छा। और सरकारी स्कूलों में भी और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उनको शिक्षा जो दे रहे हैं, जो चीजें आ रही है वो तो बहुत एडवांस है, लेकिन जब अपन उसको, उसकी प्रोसेस को जब देखते हैं, अगर कभी अपन वो जगह पे जाके देखते हैं तो वहां पर वैसा रिजल्ट नहीं है। जो आगे से जैसे बताया जा रहा है, आगे से जो गाइडलाइन तैयार हुई है, वो सुविधाएं तो हैं, लेकिन शायद वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इसके लिए क्या है कि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए थोड़ा सा ये है कि नए लोगों को
मौका देना पड़ेगा और पुराने जो है उनको साथ में लेकर नए लोगों को भी वहां पर, जैसे हम हमारे यहाँ कालुखी में स्कूल को देखा जाए तो वहाँ शायद ही कोई, तो एक दो स्टाफ को छोड़कर कोई 10 साल से ज्यादा का शायद एक्सपीरियंस टीचर नहीं होगा और वो सारे नए लोग हैं और नए लोग करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो पे आए, आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब। नेत्रा टॉक्स में आपका स्वागत है। नए नए लोगों की नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। लगातार किसी न किसी का वीडियो आता रहेगा, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। आपको ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। चैनल का नाम है दीपक गोविंद जी संकेड़िया।